नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, पहाड़ों की खूबसूरती जितनी लुभावनी होती है, उनकी गहराइयों में उतने ही खौफनाक राज दफन होते हैं। आज हम बात करेंगे नेपाल के उन जंगलों की, जहां सूरज ढलते ही एक ऐसी बला निकलती है जिसे लेमलेमा कहते हैं। यह कोई मामूली साया नहीं है। कहते हैं इसके शरीर पर भालू जैसे घने और गीले बाल होते हैं। कद छोटा, पर छाती इतनी भारी कि जमीन से रगड़ती हुई चलती है। और सबसे डरावनी बात, इसके पैर उल्टे होते हैं। अगर इसकी चीख आपके कान में पड़ जाए तो समझो मौत पक्की है। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो अपनी बहादुरी के चक्कर में मौत के मुंह तक पहुंच गया था। चलिए शुरू करते हैं आज का ये डरावना सफर। यह बात है साल 2023 की। नेपाल के एक छोटे से गांव का रहने वाला सुमित, जिसे ट्रैकिंग और अकेले घूमने का बड़ा शौक था। सुमित शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन छुट्टियों में अपने गांव आता तो अक्सर जंगलों की तरफ निकल जाता। एक दिन सुमित ने ठाना कि वो उस पुराने झरने तक जाएगा, जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां शाम के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता। सुमित के साथ उसका एक कुत्ता था, टाइगर। टाइगर बहुत ही वफादार और निडर कुत्ता था। दोपहर के 3 बजे सुमित ने अपना बैग उठाया और घने जंगलों की तरफ बढ़ गया। मौसम बद्धा सुहावना था, हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। चलते चलते सुमित काफी अंदर निकल आया। रास्ता इतना संकरा था कि झाधियां उसके कपड़ों को चीर रही थीं। जैसे ही शाम के 5:30 बजे, अचानक जंगल का माहौल बदल गया। पंछियों की चहचहाहट एकदम बंद हो गई और सन्नाटा इतना गहरा गया कि सुमित को अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगी। तभी उसे एक अजीब सी बदबू आई, ऐसी सड़न जैसे कोई मरा हुआ जानवर कई दिनों से धूप में सड़ रहा हो। टाइगर, जो हमेशा आगे चलता था, अचानक रुक गया और घबराहट में सुमित के पैरों के पीछे छिपने लगा। उसके गले से दबी दबी गुर्राहट निकलने लगी। सुमित को लगा शायद कोई तेंदुआ आसपास है। उसने अपनी टॉर्च निकाली और चारों तरफ रोशनी घुमाई। तभी एक बड्डे से देवदार के पेड्डेज के पीछे उसे कुछ हलचल दिखी। सुमित ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी उस पेड पर मारी। रोशनी पड़ते ही उसकी चीख गले में ही फंस गई। वहां एक छोटी सी औरत खद्दी थी। नहीं, वो औरत नहीं थी। उसका पूरा बदन काले घुंघराले और चिपचिपे बालों से ढका हुआ था। उसके हाथ इंसानी हाथों से कहीं ज्यादा लंबे थे और नाखून काले पत्थर की तरह नुकीले। जब उसने मुद्द कर देखा तो सुमित ने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे किसी ने गरम सलाखों से उसकी पुतलियां जला दी हों। सबसे खौफनाक नजारा तो नीचे था। उसका भारी भरकम शरीर जमीन से टकरा रहा था और उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। एड्डियां आगे की तरफ और पंजे पीछे। वह धीरे धीरे सुमित की तरफ रेंगने लगी। उसकी सांसों की आवाज ऐसी थी जैसे कोई गीली लकड़ी जल रही हो। सुमित की आंखें डर से फैल गईं। उसके दिमाग में अचानक अपनी दादी की वो डरावनी बातें गूंजने लगीं। जंगल में अगर कभी उल्टे पैरों वाली कोई चीज दिखे तो समझ जाना वो लेमलेमा है, और फिर भगवान ही मालिक है। अब सुमित को समझ आ चुका था। वो किसी जानवर या इंसान के सामने नहीं, बल्कि उसी खौफनाक लेमलेमा के सामने खदाधा था, जिसकी कहानियां उसने बचपन से सुनी थीं। सुमित को अपनी दादी की बात याद आई। लेमलेमा से बचना है तो कभी नीचे मत भागना, वो शेर की रफ्तार से झपट्टा मारेगी। हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ो। सुमित ने टाइगर को आवाज दी और पहाड़ी की चढ़ाई की तरफ भागना शुरू किया। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी धुंधली पड़क रही थी। भागते भागते सुमित के पैर झाधियों में फंस रहे थे, कब्धे फट गए थे, लेकिन पीछे से आने वाली वो घसीटने की आवाज उसे रुकने नहीं दे रही थी। अचानक लेमलेमा ने एक भयानक चीख मारी। वो आवाज इतनी भारी और तीखी थी कि सुमित के कानों में खून उतर आया। उसे लगा जैसे उसके कान के पर्दे फट गए हों। दर्द के मारे वो जमीन पर गिर पड़ा। टाइगर उसे बचाने के लिए उस बला पर झपटा, लेकिन लेमलेमा ने अपने लंबे हाथों से टाइगर को एक तरफ फेंक दिया। सुमित ने देखा कि लेमलेमा अब उसके बिल्कुल करीब है। उसकी सड़न वाली बदबू सुमित के नथुनों में घुस रही थी। तभी सुमित का हाथ अपनी जेब में गया। उसे याद आया कि उसकी मां ने सुबह उसे तिम्मूर, नेपाली तीखी मिर्च
और काले नमक की एक बुद्धिया दी थी ताकि रास्ते में पेट खराब हो तो काम आए। नेपाल के पुराने लोग मानते हैं कि तिम्मूर की गंध इन बुरी रूहों के लिए जहर के समान होती है। जैसे ही लेमलेमा ने उसे दबोचने के लिए हाथ बढ़ाया, सुमित ने पूरी ताकत से वो पुद्दिया फादी और सारा पाउडर लेमलेमा की आंखों और चेहरे पर फेंक दिया। पाउडर गिरते ही एक धमाके जैसी आवाज हुई और लेमलेमा पागलों की तरह तड़पने लगी। उसके बदन से काला धुआं निकलने लगा और वो ऐसी आवाजें निकालने लगी जैसे कोई तवे पर तड़प रहा हो। सुमित ने बिना वक्त गंवाए अपने घायल कुत्ते टाइगर को गोद में उठाया और पहाड़ी के सबसे ऊंचे शिखर की तरफ भाग गया। वो रात उसने एक गुफा में पत्थरों के बीच छिपकर काटी। अगली सुबह जब धूप की किरणें जंगल में फैलीं, तब सुमित वापस गांव की तरफ भागा। घर पहुंचते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने पूरी बात बताई। गांव के पुजारी ने बताया कि सुमित आज साक्षात मौत के चंगुल से बचकर आया है। लेमलेमा उस जगह शिकार कर रही थी जहां सुमित गया था। आज भी सुमित उस दिन को याद करता है तो उसके रोंगटे खदड़े हो जाते हैं। उसने कसम खा ली कि अब कभी अकेले ऐसे अनजान और मनहूस जंगलों में नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये थी लेमलेमा की वो खौफनाक हकीकत जिसे आज भी नेपाल के पहाड़ों में महसूस किया जाता है। क्या आपको भी लगता है कि जंगलों में ऐसी ताकतें आज भी मौजूद हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और भी अर्बन लीजेंड्स और डरावनी कहानियां लेकर आऊं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अकेले घूमने के शौकीन हैं, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटे वाला बटन, बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और रात के अंधेरे में सावधान रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।